This Urdu poem is written after many years. I can recall those days in Simla when I used to write this Hindi poems, but it's a long time back, and a few days or a few weeks back I chanced to meet one of my old friend, and after talking with that friend, this came into my mind. The topic is अब इस घर में कोई नहीं रहता. इस घर के लोग अब यहाँ नहीं रहते. सुनने में आया है कि विदेश में उन्होंने मकान खरीदा है, इससे बड़े, इससे आलीशान. इस घर के लोग अब यहाँ नहीं रहते. सुनने में आया है कि विदेश में उन्होंने मकान खरीदा है, इससे बड़े, इससे आलीशान. कई अरसा हो गया घर के आगे के दरवाजे में ताला लटका हुआ है. कई अरसा हो गया घर के आगे के दरवाजे में ताला लटका हुआ है. अब तो उसमें जंग भी लग गया होगा. इस घर के लोग अब यहाँ नहीं रहते. वो लोग एक दो सालों में एक बार आते हैं. वो लोग एक दो सालों में एक बार आते हैं. जब भी आते हैं पूरा परिवार आते हैं. घर के पीछे का दरवाजा एक बगीचे में खुलता है. घर के पीछे का दरवाजा एक बगीचे में खुलता है. इस घर के बच्चे इसी में झूला खेला करते थे. बहुत शोर शराबा हुआ करता था. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. बाबूजी अब 80 साल के हो गए हैं. सुबह और शाम फूलों में पानी डालते हैं और रात भर खांसते रहते हैं. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. सुना है कि 3 बच्चों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा करने में बाबूजी ने अपनी पुश्तैनी मकान और खेत बेच दिया था. सुना है कि 3 बच्चों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा करने में बाबूजी ने अपनी पुश्तैनी मकान और खेत बेच दिया था और माँ जी ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी थी. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. सुना है कि एक बेटा लंदन में है. सुना है कि एक बेटा लंदन में है और वहीं का होकर रह गया है. दूसरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है. लोग कहते हैं कि बहुत नाम है उनका. और उनका एक लौटी बेटी कनाडा में है. उनके 2 बच्चे हैं. सुना है कि एक बेटा लंदन में है और वहीं का होकर रह गया है. दूसरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है. लोग कहते हैं कि बहुत नाम है उनका. और उनकी एक लौटी बेटी कनाडा में है. उनके 2 बच्चे हैं. बाबूजी बहुत खुश हुए थे जब वे पैदा हुए थे. बाबूजी बहुत खुश हुए थे जब वे पैदा हुए थे. उन्होंने मंदिर में जाकर खैरात बांटा था और माँ जी ने गांव के सभी हम उम्र औरतों को बुलाकर बहुत नाचा था. बाबूजी बहुत खुश हुए थे जब ये पैदा हुआ था. जब ये पैदा हुए थे उन्होंने मंदिर में जाकर खैरात बांटा था और माँ जी ने गांव के सभी हम उम्र औरतों को बुलाकर बहुत नाचा था. पोते पोतियाँ भी अब तो बड़े हो गए हैं. पोते पोतियाँ भी अब तो बड़े हो गए हैं. कभी कभार वो फ़ोन में हाय करते हैं. सुना है कि अंग्रेजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता. पोते पोतियाँ भी अब बड़े हो गए हैं. कभी कभार वो फ़ोन में हाय करते हैं. सुना है कि अंग्रेजी के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता. इस घर के लोग अब यहाँ नहीं रहते. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. बाबूजी अब 80 साल के हो गए हैं. सुबह और शाम फूलों को पानी डालते हैं और रात भर खांसते रहते हैं. इस घर से थोड़े परे एक और घर है जहाँ माँ और बाबूजी रहते हैं. बहुत सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था. बहुत सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने आना बंद कर दिया. अब तो घर का हालचाल और बाबूजी का दवा पानी फ़ोन में ही पूछते हैं. बहुत सालों से सिलसिला चला आ रहा था,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने आना बंद कर दिया है। अब तो घर का हालचाल और बाबूजी का दवा पानी फ़ोन में ही पूछते हैं। वो चंद पलों में सब कुछ जानना चाहते हैं। सुना है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है। वो चंद पलों में सब कुछ जानना चाहते हैं। सुना है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं है। बाबूजी ने भी अब तो फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। वो ऊंचा सुनते हैं और फ़ोन के फुसुर फुसुर उनके पल्ले नहीं पड़ता। बाबूजी ने भी अब तो फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। वो ऊंचा सुनते हैं और फ़ोन के फुसुर फुसुर उनके पल्ले नहीं पड़ता। पिछले बरस सरसों के सीज़न में माँ ने दम तोड़ दी थी। उनका आखिरी ख्वाहिश अपने बच्चों को देखने का पूरा नहीं हो पाया। पिछले बरस सरसों के सीज़न में माँ ने दम तोड़ दी थी। उनका आखिरी ख्वाहिश बच्चों को देखने का पूरा नहीं हो पाया। गांव के 4 लोग मिलकर उन्हें कंधा दिया था और बेटा बनकर एक ने उनका अंतिम संस्कार किया था। गांव के 4 लोग मिलकर उन्हें कंधा दिया था और एक ने बेटा बनकर उनका अंतिम संस्कार किया था। वो लोग आ नहीं पाए। सुना है कि उनका वीज़ा का प्रॉब्लम था। वो लोग आ नहीं पाए। सुना है कि उनका वीज़ा का प्रॉब्लम था। अब तो बाबूजी उस घर में अकेले रहते हैं। आसपास दूर दूर तक तनाई है। सुना है कि कई रात तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता। अंधेरे में ही रहते हैं वो। अब तो बाबूजी उस घर में अकेले रहते हैं। आसपास दूर तक तन्हाई है। सुना है कि कई रात तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता। अंधेरे में ही रहते हैं वो। और जब कभी माँ जी की याद आती है उन्हें, वो बहुत ज़ोर से रो लिया करते हैं। अब तो बाबूजी उस घर में अकेले रहते हैं। आसपास दूर दूर तक तन्हाई है। सुना है कि कई रात तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलता। अंधेरे में ही रहते हैं वो। और जब कभी माँ जी की याद आती है उन्हें, वो बहुत ज़ोर से रो लिया करते हैं बच्चों की तरह। इस घर में अब कोई नहीं रहता। थैंक यू।